चलिए ये तो मशीन कब से चला रहे हो? हम कहा साल भर 1 साल हो गया, अभी तो वेलफेयर हो मतलब। हाँ हाँ, तुम कब से चला रहे हो? हैं? 2014 से मशीन चला रहे हो, ठीक। देखो सिर्फ पूछने का तात्पर्य ये है कि अभी तक जो मशीन हमने चलाई है वो थी मैनुअल इंजन में, और ये है एडवांस इंजन में मशीन है, ठीक है। जैसे हम लोग कीपैड चलाते हैं फ़ोन, अब एंड्रॉयड वाला आ गया तो फीचर बढ़ गए हैं ना। बस समझने की बात तो वही है, कीपैड वाला फ़ोन पानी में गिर जाता था, बैटरी हटा के खोल दो, सिम निकाल के दो, धूप में सूख जाता था, सही हो जाता था। लेकिन अगर ये गिरा तो इसका मतलब ख़राब होना है। वैसा ही है कि अब हमको मशीन के इंजन में पानी नहीं मारना है। आप बोनट सफाई करो, बाहर से जितना पानी मार सकते हो मार दो, डायरेक्ट प्रेशर यहाँ से नहीं मारना है, बोनट खोल कर प्रेशर नहीं मारना है, और केबिन के अंदर आपको जो है धुलाई नहीं करनी है, ठीक है। जो ये टायर होता है इसमें हवा कितनी आती है, समतल नहीं करना है, 100 से 105 हवा भरवानी है, ठीक है। 100 से 105 अभी का देखो, पहले मैं सोचो तो ये टायर इसमें कितनी रखनी है, 40 से 50 हवा रखनी है इसमें, ठीक है। अच्छा ये हो गया 45 से 40। मशीन में जो टोटल आपका डीजल पड़ता कितने होते हैं? 100% डीजल रहता है टंकी के अंदर, टोटल होते हैं 128 लीटर। लेकिन इस मशीन में आपको हमेशा 3 पॉइंट लीटर के हिसाब से रखना चाहिए। कितना? 3 पॉइंट रखना चाहिए। अगर कम आ जाएगा तो इंजेक्टर जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि अब मशीनों में पंपिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? कि पंप मार करके हमने जो है एयर ले गई है तो उसको चालू कर लिया, ख़त्म, मतलब ख़त्म, इंजेक्टर उड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। मशीन में टोटल तेल पड़ते हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। तो छैयों का आपको हमेशा ऑयल लेवल सुबह चेक करना है। उड़ते मुँह धोते हो तो उड़ते ही जो है, जैसे मशीन के पास आओगे एक बार पूरा चक्कर लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पार्ट टूट तो नहीं रहा है, कोई ढीला तो नहीं हो गया है, उस हिसाब से देखना इसको है। और जितने भी ऑयल लेवल सब चेक करना है। नंबर 1 आपको होता है हाइड्रोलिक ऑयल, इसका लेवल यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। नंबर 2 कूलेंट, ठीक, तो हो गया। नंबर 3 इंजन ऑयल, नंबर 4 ट्रांसमिशन ऑयल, नंबर 5 आपको क्या हो गया, एक्सेल और डीजल मैंने बता दिया था। तो ये सब चेक करना है। अब एक्सेल और चेक करने के लिए कोई गैस तो होता नहीं है, उसके लिए करना क्या है, हर 4 से 5 दिन में, इधर आओ थोड़ा पास में आओ, हर 4 से 5 दिन में क्या करना है, इसको पीछे करके जो ये वाला पॉइंट है इसको रखना ऊपर हमेशा, ठीक, ऊपर रख के इसको खोल लोगे। खोलने के बाद में जैसे उंगली डालोगे ऐसे, अगर यहाँ पे लग रहा है तो मतलब कि ऑयल लेवल सही है इसका, ठीक है। अगर नीचे खोल लोगे तो बही जाएगा, ठीक बात है, ये समझ गए आप। तो ये अब क्या नहीं करना है, आपको एयर फिल्टर साफ नहीं करना है, खोलना नहीं, ठीक है। हमेशा अगर आप डीजल स्टोर करते हो, कहीं भर के रखते हो, तो लोहे के डिब्बे मत रखना, हमेशा प्लास्टिक डिब्बे में रखना है। प्लास्टिक डिब्बे में क्या होता है, जंग वगैरह नहीं छूटती, कचरा जाम नहीं होता है ना। इंजन पानी नहीं मारना है। हवा का मैंने बता दिया है कब कब चेक करनी, कब कब आपको क्या करना है, ठीक बात है। अब इधर आके थोड़ा KPC बता दें आपको। वैसे KPC के बारे में कुछ बताने लायक है नहीं, ये बोल्ट वगैरह जानते ही हो, अगर टूट जाते हैं तो क्या करना है ना। तो अब केबिन के अंदर आ जाओ, उनको निकाल दो। केबिन के अंदर आ लो। केबिन के अंदर मशीन को हमेशा 1400 RPM पे चलाना है। कितने RPM पे? 1400 RPM पे। तुम भी चलोगे, झेला हो ना। हाँ ठीक है, हम ये समझे ले रहे, ठीक है, समझे ले रहे ना तुम भी हाँ तुम पीछे जाओ, बिल्कुल जरा तुम बिल्कुल पीछे जाओ। अब समझो, अब जो सबसे पहली बटन दिख रही है आपके मीटर के पास में, क्या बता रही है, हैं? नहीं, आपको जो सबसे पहली बटन दिख रही है ये वाली, इसका काम क्या है, ये लोडर का है। ये लोडर का है। अभी जब आप रोड में चलाओगे तो हमेशा इसको लॉक करके चलाना है, ठीक है। और जब काम करना है तो इसको जो है खोल लेना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बकेट से काम कर रहे हैं तब क्या करेंगे, तब भी खोलना है, क्योंकि इसका 2 in 1 फंक्शन है। एक तो लोडर को लॉक करने का है, दूसरा है हाइड्रोलिक फंक्शन तेज करने का, ठीक। क्या है? हाइड्रोलिक प्रेशर तेज करने का। जब आप 1400 RPM में चलाओगे तो मशीन हीट भी करेगी भाई। एक सवाल ये भी आपको उठ रहा होगा ना। तो जब मशीन हीट करेगी तब क्या करोगे, कुछ बोलते जाओ, मशीन बंद कर दोगे? नहीं चलती, मशीन चलते रहेगी, मशीन बंद नहीं करनी है कि हीट कर रही है तो भाई मशीन बंद कर दे, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो जब 1400 RPM में चलाओगे, टेम्परेचर पहुंचेगा जैसे 4 पॉइंट, तो कभी कभी क्या होगा कि आपको हल्का सा सिलेंसर से काला धुआं निकलेगा, या फिर कुछ बदबू सी आएगी, कुछ जल रहा है।
तो घबराना नहीं है। जो कचरा इंजन में जमा है ना, उसका मतलब वो साफ़ हो रहा है, ठीक है। अब कभी कभी काम ऐसा होगा कि घंटे 2 घंटे के लिए मिल रहा है काम, मशीन चली नहीं पा रही, हीट नहीं हो रही, तब क्या करोगे? तब हर 3 से 4 दिन में आपको मैनुअल प्रोसेस करना है, सफाई वाला। जैसे ही मशीनों में 1 2 3 ये आपको जैसे दिखेगी लाइट मीटर पे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैनुअल प्रोसेस करना है। मैनुअल कैसे करना है? नंबर 1 आपको पार्किंग जो ब्रेक है वो लगा देनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स फॉरवर्ड डंडी, इसको रखना है न्यूट्रल पे, इसको रखना है न्यूट्रल पे। स्टेबलाइजर को डाउन कर दोगे, आरपीएम लगा दोगे 1400 लीवर से, ठीक। इतना करने के बाद में इस वाले बटन को 10 सेकंड तक दबा कर रखना है। कितनी देर तक? 10 सेकंड। दबा रखने के बाद में आप नीचे उतर जाना, फिर आपको कोई फंक्शन छेड़ना नहीं है। क्या करना है? कोई फंक्शन छेड़ना नहीं है। जब सफाई वाला काम हो जाएगा तो आरपीएम अपने आप डाउन हो जाएगा, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए जो है केबिन में पंखा दिया जाता है और एक बाजा दिया जाता है टाइम पास के लिए, ठीक। वो भी करते रहो। शादी हो गई है? कब करोगे? 5 साल। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी भी नहीं है। तुम्हारी तो है ही नहीं। हमारी तो शादी हो गई। तुम्हारी की शादी हो गई, ओके ठीक है। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि जैसे जब आप नीचे उतरोगे तो नशे पानी करोगे, तो नशा पत्ती नहीं करना है। आप दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटो, ठीक बात है। मोहब्बत करो। नहीं, लड़कियों से मोहब्बत करो, धोखा मत करो। और जो धोखा मिल जाए, कोई जैसे घर भी बुलाए चला तो जाने का नहीं, घर बुलाए तो जाने का नहीं। अब तो जैसे नहीं, आजकल मिले वो तो चल रहा है ना, बहुत नीला ड्रम चल रहा है ना, उसमें बड़े मिलोगे। तो भाई ये चीज़ समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत समस्या? अब समस्या एक यहाँ पे आएगी, अगर मशीन मीटर में 1 2 3 4 पॉइंट अगर आप ये वाले दिख रहे सैम्पल, इसका मतलब है कि अब आपका जो इंजन है ना वो लॉक हो चुका है, 900 के ऊपर आरपीएम नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये 4 जो है लाइटें ना आ पाएँ। जब भी सर आपको समय मिले सफाई वाला काम आपको कर लेना है, ठीक है। अगर पर डे आपकी 6-7 घंटे चल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप होती रहेगी, अपने आप होता रहेगा। अगर आप मशीन को बार बार ऑन कर रहे हो, बंद कर रहे हो इंजन को, तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई जैसे मशीन गर्म हो रही है उसको ठंडा कर दे रहे हो तुम, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है, बार बार खोलना बंद नहीं है। ये बच्चा तो चलने दो उसको, ठीक। बहुत ज़्यादा अंतर अगर आएगा पूरे दिन में तो 200-300 ग्राम से ज़्यादा अंतर नहीं आएगा डीजल का, ठीक है। समझ में आ गए? और कोई दिक्कत समझ कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। कुछ पूछना चाहते हो? कोई सवाल है तुम्हारे अंदर? बताओ क्या सवाल है? सवाल का बता दी, हम का सवाल करेंगे।